एपिसोड शुरू होता है और फूड फाइट फेस्टिवल होता है। ये लोग भी यहां पर होते हैं। इसमें बताते हैं कि गेम में 5 राउंड होंगे और टीम के 10 मेंबर्स हर राउंड में जगह बदल सकते हैं और हाईएस्ट स्कोर वाला विनर होगा। कराने गुस्से में कहती है, ये कैसे विजुअल दिखाए जा रहे हैं। ये लड़की बोलती है, मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चला कि बोरिंग टेक से ज्यादा लोग मेरी स्पाइसी फुटेज प्रेफर करते हैं। ये कहती है, बकवास बंद करो, और यह लोग इसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। रेंटो कुरुमी को देखकर मन में बोल है, ये गेम से कुरुमी को शायद लोगों से घुलने मिलने में हेल्प मिलेगी और यह लोग भी फिर सही से साथ में रहेंगे और मैं ऐसा करके रहूंगा। फर्स्ट राउंड में इन लोगों को राइस खाना होता है और साइड डिशेस भी अवेलेबल होते हैं, पर इन्हें उसके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा राइस खाने वाला विनर होगा। नानो कहती है, साइड डिशेस से अपना पेट भर लेना सही नहीं रहेगा। कसूरी कहती है, ठीक है, तो हम लोग भर भर के राइस खाएंगे। कुरुमी कहती है कि हर राउंड में पार्ट लेगी और कहती है, मैं अकेले जीत सकती हूं, तो तुम लोग जवाइन करो या ना करो, मैटर नहीं करता। कराने बोलती तो क्या, तुम हमें यूजलेस कह रही हो। रेंटो तभी इसके सामने आकर कहता है, इसे मत मारना, मुझे मार लो। ये कहती है, मैं इतना गुस्सा नहीं हूं कि मैं मारने लग जाऊं। आखिर तुम मुझे कितना शॉर्ट टेम्पर्ड समझते हो। रडार मन में बोलता है, मैं चाहता हूं कि यह बाकी लोगों के साथ मिलकर काम करें, लेकिन शायद पहले स्लो स्टार्ट करना होगा। फिर यह सबसे कहता है, मैं इस राउंड में खेलूंगा। राउंड शुरू होता है। यह खाते हुए मन में सोचता है कि यहां पर यह कुरुमी को सबसे ज्यादा जानता है, लेकिन यह देखता है कि यह साइड डिशेस को देखती है तो यह इसे खाने को शुरू करने को कहता है। फिर रेंटो जल्दी से इसके लिए साइड डिशेस लेकर आ जाता है। फिर ये लोग जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। बाकी लोग इन्हें देखकर कहते हैं, ये कितनी स्टूपिड है, अब इसे साइड डिशेस खाने लग गई। रेंटो गुस्से में कहता है, किसने इसे स्टूपिड कहा, जल्दी बताओ और माफी मांगो। हकारी ने इसे पकड़ा हुआ होता है तो कराने इसे दूर करती है और रेंटो से कहती है, तुम क्या सोच रहे हो। यह कहता है, कुरुमी को देखते जाओ, तुम समझ जाओगी। कुरुमी मजे लेकर खाना खा रही होती है और कराने के मुंह में पानी आने लगता है और बाकी सब भी कहते हैं कि इसके खाने से लग रहा है कि खाना बहुत ही अच्छा है, और फिर बाकी सब भी साइड डिशेस लेने चले जाते हैं। हकारी कहती है, क्या यही तुम्हारा प्लान था। ये हां कहता है और फिर ये जल्दी जल्दी खाने लगता है और रेंटर मन में बोलता है, कुरुमी का खाना जल्दी पच जाएगा तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी लोगों का पेट जल्दी भर जाएगा। रेंटर को इतना खाता देख बोलती है, तुम इतना खा कैसे ले रहे हो। ये कहता है, तुम लोग एक एक करके मुझे सर्व कर रहे हो, जिससे यह सेम राइस हर बार अलग टेस्ट कर रहा है। धीरे धीरे सबका पेट भर जाता है और यह राउंड भी खत्म हो जाता है। रडार की टीम 3rd प्लेस पे आती है और ये बहुत खुश होते हैं। कराने कहती है, क्या मेन कैरेक्टर्स होने के नाते भी तुम लोग इतना खुश हो। 2nd प्लेस गोरिल्ला सिंडिकेट टीम की होती है और 1st प्लेस पे होता है ये सोलो प्लेयर रेंटो कहता है, इसका साइज इतना बड़ा है कि 1 पीस में ये अटपटा अभी नहीं लगेगा। नानो कहती है, यह चान कोनम निष्की है जो ईटिंग कंटेस्ट का चैंपियन है। अब अगला राउंड होता है और इसमें इन्हें बबल टी पीनी होती है। रंटर पूछता है, अगले राउंड में कौन जा रहा है। कुरुमी कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं हर राउंड में जाऊंगी। रेंटो कहता है, तुम सारे राउंड डल नहीं कर पाओगी। ये इन्हें बीच में रोक देती है और मन में बोलती है कि यह लोग क्या ही कर पाएंगे। इन्हें देख के ही लगता है कि ये मुश्किल से कुछ खा पाएंगे। शिजुका कहती है कि यह पार्ट लेगी। राउंड 1 में ये तो आराम से पी रहा होता है, लेकिन बबल टी के बॉल्स को चबाते चबाते इनका मुंह थक रहा होता है। दूसरी तरफ शिजुका बिना परेशानी के चबा रही होती है और सब हैरान होते हैं। कराने कहती, यह बिल्कुल ठीक कैसे है। रेंटो कहता है, शिजुका का सबसे छोटा मुंह है। कराने कहते, तो क्या हुआ। ये लोग कहते हैं कि इसका छोटे मुंह की वजह से इसकी बाइट्स भी छोटी है और सेम क्वांटिटी के खाने को इसे ज्यादा बार चबाना पड़ता है, जिसकी वजह से गेम के लिए ये परफेक्टली ट्रेंड है। ये दोनों शिजुको का क्यूट कहते हैं। अगले राउंड में इन्हें स्पीड में शशि के 10 पीस खाने होते हैं। नानो कहती है, मुझे अपनी स्पीड और एफिशिएंसी को लेकर कॉन्फिडेंस है। कुरुमी कहती है, मुझे भी राउंड शुरू होता है और नानो चाको के बराबरी में खा रही होती है। कराने कहती है, वो देखो असल में नानो बस शुशी को निगल रही है। तो कराने कहती है,
क्या इसका फूड पाइप स्पेशल मटेरियल का बना है? बाकी लोगों की स्पीड कम होते जा रही होती है और यह दोनों को लाश पी होता है। चांग को पहले खत्म कर लेता है। ज्यादा खाने की वजह से नान को उल्टी जैसा फील हो रहा होता है। ये यहां से भागने लगती है और मन में बोलती है, जब एनिमल खतरे में होता है तो उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर अपने फ्यूचर के लिए उसकी खाने की कंज्यूम करने की क्षमता बढ़ जाती है। यहां पर चढ़ जाती है। रेंटो कहता है, ओ अच्छा, नानो को हाइट से डर लगता है। नानो को डर लग रहा होता है और ये लोग इसे देखकर कहते हैं, ये रियन पंजेल जैसी लग रही है। नानो या लास्ट एसएससी खाके ये रेस खत्म कर लेती है। इसके बाद रेंटो भाग के जाता है और नीचे ले आता है। इसे अब थर्ड राउंड होता है। इन्हें ये स्पाइसी मिपो टोफू खाना होता है और इस राउंड में यह तीनों होते हैं। स्पाइसी खाने में इन्हें बहुत ही दिक्कत हो रही होती है, लेकिन जैसे तैसे ये लोग जीत जाते हैं। नेक्स्ट राउंड केक खाने का होता है। सब लोग खा रहे होते हैं। हकारी कहती है, इसमें बहुत ज्यादा शुगर है, वेट के लिए ये सही नहीं है। ये सुन के ये सारी लड़कियां रुक जाती हैं। इन्हें देख के कराने कहती है, फैट तुम्हारी चेस्ट में भी जा सकता है। ये सुनकर ये लोग फिर खाना शुरू कर देते हैं। राउंड खत्म होने के बाद रेंटो सबका सर सहला आता है और शाबाशी देता है। ये कहती है, तुम लोग ऐसा कैसे कर ले रहे हो? रेंटो कहता है, तुम सब एक हो। दूसरे शब्द में कहूं तो यह लव की पावर है। सब सहमत होते हैं। क्रूमी सोचती है, ये लोग क्या कह रहे हैं ये, और फिर कहती है, अब इन्हें ऐसे रब करना बंद करो। फाइनल राउंड शुरू होने वाला होता है। ये कहता है, मुझे ऐसा करना होगा वरना कभी भी उल्टी हो सकती है और मेरा पेट भी ठीक हो जाएगा जब इनका सही हो जाएगा। क्रूमी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहता है, पावर ऑफ लव फाइनल राउंड अब डबल पॉइंट्स के लिए है। क्रूमी अकेले पार्ट ले रही होती है क्योंकि ये सब और खाने की हालत में नहीं होते हैं। क्रूमी कहती है, मुझे इन लोगों पर भरोसा भी नहीं था। ये लोग खाना शुरू करते हैं पर ये यहां खा नहीं पा रही होती है। इसके टीम मेंबर्स इसकी हेल्प करने आ जाते हैं। यहां पर बताया जाता है कि रजिस्टर्ड मेंबर जो है बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहती है, चलो इनको गोरेला सिंडिकेट की ताकत दिखाते हैं। अगले ही सेकंड यहां एम्बुलेंस दिखाई जाती है और यह सभी एम्बुलेंस में सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब ये सिर्फ दोनों लोग बचे होते हैं। इनके ये 10वां बाउल होता है पर ये फिर भी आराम से खा रहे होते हैं कि मन में बोलता है, ऑफ कोर्स मैं खा सकता हूं क्योंकि अभी तक मैंने कुछ खाया ही नहीं है। असल में इसने किमोनो के अंदर जो है एक टैंक रखा होता है जिसमें इसका सारा खाना जा रहा होता है। ये मन में कहता है, चाहे तुम कितना भी खा लो, जीतूंगा तो मैं ही। ये दोनों खाते जा रहे होते हैं लेकिन यह 22 पे बॉल पे इससे सही से खाया नहीं जा रहा होता है। यह इससे कहता है, तुम्हारा हर राउंड में पार्ट लेना पॉइंटलेस था। इतना सारा खाने के बाद अब तुम्हारा पेट में जगह ही नहीं बची है। ये मन में बोलती है, ये सही कह रहा है। उन लोगों ने मेरा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खाया। मुझे रेंटर बात मान के उन सबको यह हैंडल करने देना चाहिए था। हर राउंड में मेरे जाने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी मैं गई। ये रो रही होती है। तभी ये सब लोग यहां पर आ जाते हैं और खाने लगते हैं। क्रूमी इन्हें देखकर हैरान होती है तो रेंटो कहता है, रूल्स के अकॉर्डिंग ये अलाउड है। ये कहती है, मेरा मतलब था कि इतना बुरा बर्ताव के बाद भी तुम लोग कराने कहती है। तुम क्या सोचती हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हकारी कहती है, तुम हमारी फ्रेंड हो, ऐसे ही सभी लोग इसका साथ देने की बात करते हैं। रेंटो कहता है, इतनी देर से तुम हमारे साथ फालतू में लड़ रही थी। यह एल की पावर है। कोरो मन में कहती है, यह सब ईटिंग कंटेस्ट में मीनिंग बस है। ऐसा मेरा ओल्ड सेल्फ कहता, लेकिन यह मीनिंग्स नहीं है। आखिरकार इसे मुझे लड़ने की और ताकत मिल रही है। फिर ये सब लोग खाने लगते हैं। ये सोचता है कि सबका कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसे रियलाइज होता है कि इसका टैंक जो है ऊपर तक भर चुका है। ये अपनी पोजीशन चेंज करने लगता है और अब खुद ही खाने लगता है क्योंकि इसका टैंक फुल भर चुका होता है। कुछ देर बाद ये सब अब खाने लायक नहीं बचे होते। चाक और कुरुमी फिर भी लास्ट ट्राई कर रहे होते हैं। कुरुमी कहती है, मैं और नहीं खा सकती, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम सब जीते। तभी रंटर उसके कान में कुछ बोलता है। ये कहती है, तुम क्या कह रही हो? फिर ये कहता है, अगर ये ऐसा करेगी तो इसे ये वो तेज करने को देगा सब।
जो ये चाहती है गेम के सिर्फ 5 सेकंड बचे होते हैं। क्रूमी इसे अपने हाथों से खिलाती है और यह खा लेता है। रेंटो कहता है, मैं यह खा नहीं पाता, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ से खिलाया खाना कभी फेंक नहीं सकता। और दूसरी तरफ चांग को उल्टी कर देता है और इसी के साथ ये लोग जीत जाते हैं। क्रूमी इन सब से माफी मांगती है अपने रू बिहेवियर के लिए। ये सब लोग इसे आइसक्रीम खाने को देते हैं और फिर यह सब लोग खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में रेंटर क्रूमी से पूछता है कि तुमने मुझे यहां अकेले मिलने क्यों बुलाया है। ये इसे सब चीज के लिए थैंक्स कहती है और फिर कहती है, तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि मुझे कुछ भी टेस्ट करने दोगे। यह कहता है, क्या तुम फिर से खाने के लिए रेडी हो? या इससे फिर पूछता है कि इसे क्या खाना है, लेकिन तभी यह आती है इसके पास और इसे किस कर देती है और फिर बोलती है, तो तुम ऐसा टेस्ट करते हो, मुझे इसकी आदत हो जाएगी। रेंटो कहे, तुम्हें पता है ना कि मैं कोई खाना नहीं हूं। ये गुस्से में कहती है, मैंने ऐसा कभी कहा भी नहीं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।